हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है नादान दोस्त। कहानी शुरू करने से पहले हम इनके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी में हुआ था 31 जुलाई 1880। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास का मतलब होता है जो नॉवेल्स लिखते हैं। उपन्यास का मतलब होता है नॉवेल्स। और सम्राट मतलब अपने फील्ड के किंग। अपने ये जो जितने भी राइटर्स हैं उनमें अच्छे बड़े राइटर्स में इनका नाम आता है। इनकी सबसे प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि। बचपन में इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इन्होंने अपने असली नाम से नहीं लिखना शुरू किया। इन्होंने अपना एक उपनाम रखा मुंशी प्रेमचंद और उस नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। आइए चलिए कहानी पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कहानी मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो ये बहुत टाइम लेगी और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं इस स्टोरी को ऐसे ही कहानी की तरह आपको सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। लड़के का नाम है केशव, लड़की का नाम है श्यामा। ये दोनों भाई बहन। एक दिन इन्होंने क्या देखा कि ये कार्निस है। कार्निस समझिए, जैसे छज्जे होते हैं हमारे घर में। जैसे आपने देखे होंगे खिड़कियों के ऊपर और दरवाजों के ऊपर एक थोड़ी दीवार निकली होती है आगे, उसे कहते हैं छज्जा। तो इस तरह का एक उनके घर पे था जिसे कार्निस कहा गया है। वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो दोनों बहुत दिन से देखते थे कि चिड़ियाएं आ रही हैं जा रही हैं। जब भी जिस भी टाइम वो बाहर जाते थे देखते चिड़िया आती जाती रहती। तो उन लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई। उन लोगों को बहुत देखने का मन किया कि मतलब कैसे होंगे अंडे, क्या होगा। उनके मन में बहुत तरह तरह के सवाल उठने लगे कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। लेकिन उन बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। क्यों? कोई क्यों नहीं था? क्योंकि जो मम्मी थी उनकी वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। और उनके बाबूजी वो सारा दफ्तर का काम, सब पढ़ाई लिखाई के काम में लगे रहते। तो दोनों बच्चे आपस में ही बात करते कि क्या करते होंगे, कैसे अंडे निकलेंगे, कौन से रंग के होंगे, कितने होंगे। यही सब अपनी उत्सुकताएं, जितनी भी उनकी जिज्ञासा थी उस बारे में आपस में ही बात करके अपने मन को तसल्ली दे लेते थे। फिर एक दिन बहन ने पूछा कि भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या? तो भाई ने बोला नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना उड़ते हैं। पहले चिड़िया जब अंडे से निकलेगी, उसके बच्चे निकलेंगे, उनके पहले पर निकलेंगे, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे उड़ेंगे। तो फिर बहन के श्यामा के मन में और जिज्ञासा जागी कि बच्चों को ये चिड़िया क्या खिलाएंगी। तो केशव ने सोचा, हाँ सही बात है कि क्या खाएंगे बच्चे। और चिड़िया 3 अंडे हैं, 3 बच्चे निकलेंगे तो इतना सारा दाना चिड़िया ला पाएगी क्या? वो बच्चों का पेट भर पाएगा क्या? और अगर चिड़िया नहीं ला पाई तो बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, क्या करें हम? तो भाई ने बोला ऐसा करेंगे हम, केशव ने बोला कि हम ऊपर थोड़ा दाना रख देंगे तो बच्चे भूखे भी नहीं रहेंगे, चिड़िया को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद दोनों बड़े खुश हो गए, अरे वाह, प्रॉब्लम का सलूशन निकल आया। लेकिन फिर श्यामा ने फिर बोला, भैया इन बच्चों को धूप भी तो लगती होगी ऊपर। केशव ने सोचा, हाँ बात तो सही है, धूप भी लगती होगी। इनको भूख लगेगी तो प्यास भी लगेगी। ऊपर तो पानी नहीं है और छाया भी नहीं है, पानी नहीं है तो बच्चे प्यासे रहेंगे।
क्या करें? दोनों सोचते रहे। फिर दोनों ने क्या सोचा? दोनों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम एक पानी की प्याली रखेंगे और एक प्याली में थोड़े से चावल रख देंगे और घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना लेंगे जिससे उन्हें धूप भी ना लगे। तो दोनों बच्चे जो हैं इसमें जुट गए एकदम कि हाँ चलो चलो ये ऐसा ही करेंगे और इसके लिए अब प्याली लाएं, कपड़ा लाएं। ये कैसे करेंगे वो करने के लिए सामान इकट्ठा करने लग गए। श्यामा जो है मम्मी की नज़र से बचते बचाते थोड़े से मटके में से चावल ले आई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल जो है चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर के ले आया। अब ये हुआ कि अब ऊपर जो कपड़ा लगाना है उसमें क्या करें? तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि कैसे कपड़ा ठहराएंगे? कपड़ा तो नहीं ठहरेगा, छड़ियाँ चाहिए होंगी, कैसे होगा? तो केशव बहुत देर तक सोचता रहा कि कपड़ा जो है मैं ऐसा छत जैसा बनाऊंगा तो मुझे तो 4 डंडियाँ चाहिए होंगी इन्हें ठहराने के लिए। बहुत मुश्किल लग रहा था, कैसे बनाऊंगा मैं अंडों के ऊपर के लिए छत? तो फिर उसने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो, उसके वो एक आइडिया आया कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उससे वह उसकी छत बनाएगा। उसने श्यामा को बोला, श्यामा जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने कहा, तुम टोकरी ले आओ, मैं उसका जो छेद है वो बंद कर दूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज घुसा दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख दिया और बोला श्यामा से, देखो कैसे घोंसले के ऊपर छाँव आ रही है, अब इन अंडों को धूप नहीं लगेगी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को बोला, चलो चलकर अंदर सो जाओ। लेकिन बच्चों को कहाँ नींद आने वाली थी। बोले, माँ के कहने के अंदर चले तो गए, आंख बंद करके लेट भी गए, लेकिन जैसे ही माँ सोई, माँ की आंख लगी, तुरंत उठकर जो है बाहर आ गए, चुपके से दरवाजे खोलकर बाहर आ गए और अंडों की पूरी तैयारी करने लगे। केशव जो है अब ऊपर चढ़ने की तैयारी, चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, पानी के लिए प्याली भी कर ली इकट्ठी, चावल के लिए भी वो साफ करके कटोरी रख ली और टोकरी भी ले आए और नीचे बिछाने के लिए कपड़ा भी ले आए। अब ऊपर चढ़ना था, तो ऊपर कैसे चढ़े? तो केशव जो है कमरे में से एक स्टूल ले आया, तो लेके उस पे चढ़ा। उस पे चढ़ के देखा तो वो पहुंच नहीं पाया ऊपर तक, अभी भी थोड़ा नीचे रह रहा था। फिर क्या किया, एक नहाने की बाथरूम में पटरा रखा था जिसे यहाँ कहा गया है नहाने की चौकी। वो चौकी लेकर आया और फिर चौकी के ऊपर स्टूल रखा और फिर डरते डरते वो स्टूल पे चढ़ गया। और श्यामा ने, ये आप देख रहे हैं ना फोटो में, के ऊपर केशव चढ़ा हुआ है और श्यामा ने नीचे से स्टूल पकड़ रखा है। स्टूल जो थोड़ा बड़ा था और चौकी थोड़ी छोटी थी तो स्टूल हिल रहा था काफी, लेकिन तब भी केशव जो है डरते डरते उस पे चढ़ा हुआ था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पे था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जब श्यामा के हाथ ढीले पड़ जाते, वो ठीक से नहीं टाइटली पकड़ पाती, तो स्टूल जो है हिलने लगता, डगमगाने लगता। तभी केशव कहता, अरे ठीक से पकड़ वरना मैं गिर जाऊंगा, और मैं गिर गया तो मैं बहुत पिटाई लगाऊंगा तेरी। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिखरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे रखे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले।
श्यामा ने बोला जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने बोला दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने बोला दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी भी नीचे से पकड़ा दी और बोली अब तुम उतार आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने बोला दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा दौड़ कर गई और प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने फिर बोला भैया मुझे भी चढ़ा दो, मेरे को भी देखना है। केशव ने क्या बोला नहीं नहीं, तुम गिर पड़ोगी, तुम नहीं। श्यामा ने बोला नहीं भैया नहीं गिरूंगी, तुम मुझे नीचे से पकड़ लेना ना। केशव ने क्या बोला ना, तू गिर गई तो अब मम्मी मेरे को बहुत डांटेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। रहने दे, क्या करेगी देखकर, छोड़, जब अंडे बड़े हो जाएंगे तब आराम से देख लेना, और बच्चे निकलेंगे तब हम उनको पालेंगे तब देख लेना। दोनों चिड़िया जो थी, ये बच्चे यहाँ बात कर रहे थे और उधर चिड़िया जो है बार बार कार्डनेस पर आती लेकिन बैठती नहीं थी, बिना बैठे ही उड़ जाती। तो केशव ने सोचा कि शायद ये चिड़िया हमसे डर रही है, इसलिए आ तो रही हैं लेकिन बैठ रही नहीं रही, बार बार वापस चली जाएगी। तो उन्होंने अपना स्टूल उठाया, कमरे में रखा, चौकी उठाई, बाथरूम में रखी। श्यामा जो है बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसके भाई ने उसको नहीं दिखाया। बोलने लगी भैया तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं मम्मी से शिकायत करूंगी। केशव ने बोला मम्मी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। तो श्यामा क्या बोली तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव बोला और गिर जाती तो सिर में लग जाती तेरे। तो वो अपने भाई को डराने लग गए कि अब आप देखना मैं मम्मी से शिकायत करूंगी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और कौन आया, मम्मी आ गई। तुम मम्मी को चिल्लाने लग गई तुम दोनों कब बाहर आए, मैंने कहा था ना दोपहर में बाहर नहीं निकलना, किसने किवाड़ खोली। तो श्यामा को क्या बोली मम्मी किवाड़ केशव ने खोली थी, मैंने नहीं खोली। अब केशव को डर लगा, मैंने श्यामा को अंडे तो नहीं दिखाए थे, अभी मेरी मम्मी से शिकायत, अभी मम्मी को बता देगी। लेकिन श्यामा चुप रही। क्यों चुप रही, एक तो इसलिए चुप रही कि वो उसका भाई था और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती, और दूसरा इसलिए चुप रही कि ये जो अंडे वाला जो कर रहे थे इस पे स्टूल पे चढ़ने का काम, इसमें तो श्यामा भी हिस्सेदार थी इस काम में। तो अगर भाई का बताती तो अपना भी बताना पड़ता, और अपना उस भाई को डांट पड़ती तो उसको भी डांट पड़ती, इसलिए उसने दोनों कारणों से सोचकर माँ को नहीं बताया। मम्मी ने दोनों को डांटा और अंदर कमरे में बंद कर दिया, चलो अंदर। फिर दोनों जो है सो गए अंदर जाकर। एकदम से 4 बजे श्यामा की आँख खुली और वो दौड़ कर कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। वहाँ उसे टोकरी नहीं दिखी। उसने नीचे देखा तो उसे नीचे अंडे दिखे पड़े हुए। दौड़ कर अपने भाई के पास गई और बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और चिड़िया उड़ गए, बच्चे उड़ गए उनमें से। केशव जो है डर कर उठा और वो भी दौड़ कर बाहर गया। क्या देखा,
तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से एक चूने जैसी चीज़ बाहर निकली हुई है। पानी की प्याली जो उन्होंने रखी थी ऊपर, वो भी टूटी पड़ी है। केशव बहुत उदास हो गया और डर गया और अपना डर की वजह से वो बहुत सॉरी फील करने लग गया। शर्मा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने बोला, अंडे फूट गए, उड़े नहीं। केशव श्यामा ने बोला, फिर बच्चे कहाँ गए? केशव को गुस्सा तो आ रहा था और उदास भी था। बोला, तेरे सर में गए, देखती नहीं, फूट गए। इसमें जो ये पानी पानी सा दिख रहा है, यही बाद में बच्चे बनते। मम्मी आ गई। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, फिर क्यों धूप में आ गए तुम लोग? तो श्यामा बोली, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर देखा तो गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। फिर तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर गए। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने मम्मी को बता दिया। भैया ने ही अंडों को छेड़ा था मम्मी। मम्मी ने केशव से पूछा, क्यों, तूने छेड़ा था अंडों को? केशव डर के मारे एकदम भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू ऊपर पहुंचा कैसे? श्यामा ने बताया, मम्मी, स्टूल पर चढ़कर पहुंचे थे भैया। केशव ने बोला, केशव को लगा कि मम्मी को बहुत डांटेगी। अब मेरे को डांट पड़ती तो श्यामा को भी पड़नी चाहिए। केशव ने श्यामा से बोला, स्टूल तो तूने ही पकड़ा था। श्यामा ने फिर क्या बोला, तुमने ही तो कहा था, इसलिए स्टूल पकड़ा। माँ ने केशव को बहुत डांटा। तो तुम्हें पता नहीं है, अंडों के ऊपर छुओ तो चिड़िया अपने अंडों के पास नहीं आती। उन्हें वो गंदे हो जाते हैं, उन्हें वो गिरा देती है। श्यामा ने डरते डरते से पूछा, बेटे, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ। माँ और क्या कर? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। 3 दिन अनजाने बोली इसने। माँ बहुत नाराज हुई, ये बहुत गलत काम है। लेकिन केशव को पता ही नहीं था कि छूने से ऐसा होता है। ये उससे गलती हुई जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को ये सुनकर हंसी आ गई। लेकिन केशव को बहुत दिनों तक अपनी इस गलती पर अफसोस होता रहा। क्यों अफसोस हुआ उसको इस गलती पर? क्योंकि उसने किया तो अच्छे के लिए था, चिड़िया के लिए, उसके बच्चों के लिए मदद करने के लिए था। लेकिन उसकी मदद से उल्टा हो गया। चिड़िया ने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। हमारी कहानी समाप्त। थैंक यू।